नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CUT UG 2026 को अप्लाई करने का फुल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ें आपकी छूट ना जाए। सबसे पहले गूगल पे आइएगा और यहाँ डालिएगा सरकारी रिजल्ट, या तो आप NTA के डायरेक्ट वेबसाइट से भी जा सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में, तो यहाँ आपको दिखेगा NTA CUT UG ऑनलाइन फॉर्म 2026। इसे ओपन कर लीजिएगा, फिर स्क्रॉल करके धीरे धीरे इसे नीचे करिएगा। यहाँ आपका दिया रहेगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक, क्लिक हर वाले पे क्लिक करिएगा। ठीक, तो यहाँ से फॉर्म का आपका खुल जाएगा। दूसरी चीज़, नीचे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा अपनी जानकारी के हिसाब से, और यूनिवर्सिटी लिस्ट भी यहाँ दिया हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ें ये होती हैं कि आप कौन से, जैसे यहाँ दिया है देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक, इसके अंतर्गत होता क्या है कि जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक, इसके अंतर्गत आप मान लीजिए BHU के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो BHU के लिए आप क्या क्या कोर्स लेंगे तब आप एलिजिबल होंगे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें देखिए, यदि BHU बैचलर ऑफ आर्ट, लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक आपको चॉइस करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जनरल टेस्ट, ठीक, जिसको GS बोला जाता है। ये दोनों सब्जेक्ट जब आप चॉइस करेंगे तब आप BHU के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। हर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सबका रिक्वायरमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से पहले यहाँ से आप अपना लिस्ट, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ठीक, अब आइए हम लोग अप्लाई करते हैं स्टेप बाई स्टेप। सबसे पहले क्लिक हर पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपका ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके अंतर्गत आप जाके ये देख सकते हैं कि यदि आप OBC हैं या जनरल जो भी हैं तो आपका कितना फीस लगेगा, सारी जानकारी आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा, या आपको यहाँ से भी ये सारी जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक, जैसे जनरल का ये क्या है, AWS OBC का 900 है, ठीक, SC ST का 800 का। और यदि जनरल कैटेगरी वाले तीन सब्जेक्ट मतलब कि आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें मेन आप 3 सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट के अलावा यदि आप चौथा सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका 400 रुपये जनरल कैटेगरी वालों के लिए ईच सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग लगेगा। ठीक, उसी तरीके से EWS OBC वालों का 375 रुपये हर अलग अलग सब्जेक्ट में पड़ेगा, और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसका जो आखिरी डेट है वो 31 जनवरी 2026 तक है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इसे स्क्रॉल करके यहाँ टिक दिया है, इस पर आप टिक करके क्लिक हर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ जो आपका डिटेल खुलेगा, सबसे पहले कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर नेम, जो भी आपके 10th के मार्कशीट पे होगा उसके हिसाब से सारी डिटेल को भरिएगा। देखिए कोई भी स्पेलिंग इसमें मिस्टेक मत करिएगा। यदि बाय द वे किसी कारणवश आपका मिस्टेक हो भी जाता है तो उस कंडीशन में आपको करेक्शन विंडो ओपन करेगा, जो कि है आपका 2 से 4 फरवरी 2026 तक। यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो आपने ऊपर डिटेल अपना भरा है यही सेम डिटेल ये सारे कॉलम में आप एज इट इज़ भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आप फिल कर लीजिएगा। इसमें ईमेल आईडी, और जो ईमेल आईडी इसमें डाले रहेंगे वही ईमेल आईडी इसमें दोबारा डालिएगा। उसके बाद इसमें अपना मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा, दोनों में सेम जो मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे वही मोबाइल नंबर रिपीट करके इसमें डाल दीजिएगा। अल्टरनेट यदि कोई दूसरा नंबर है तो डाल दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आप टिक कर दीजिएगा। और यदि अगर आपका सेम और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तब इसको आप परमानेंट वाले भर दीजिएगा इसमें, और प्रेजेंट भर दीजिएगा इसमें। और यदि सेम है तो इस बॉक्स पे आप टिक कर दीजिएगा, ये आपका यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद चूज पासवर्ड में जो पासवर्ड आप बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो पासवर्ड आप बनाएंगे वो पासवर्ड आपका एडमिशन तक वही पासवर्ड रहेगा। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे एग्जाम देने के बाद तो उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, तो याद रखिएगा पासवर्ड एक ही बनाइएगा जो आपको याद होगा। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ अपने हिसाब से जो भी होगा वो चूज़ करिएगा, और यहाँ इसको फिल कर लीजिएगा। यहाँ नीचे कैप्चा डालने के बाद सबमिट वाले बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये आपका प्रीव्यू पेज ऐसे खुल के आ जाएगा। ठीक, तो ये जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो सारी जानकारी आप फिल के रहेंगे वो सब यहाँ से होगा। तो इन सारी जानकारियों को ध्यान से मिला लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये सारे बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा यदि सब सही हो तो। यदि कुछ भी गलती है तो यहाँ एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो हम इसे एग्री करके और यहाँ सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर आप दिए रहेंगे उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP इसमें फिल करके
सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। OTP डाल के जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद इस तरीके का आपका पोर्टल ओपन होगा, जिसमें यहाँ दिया रहेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ कुछ डिटेल दिया हुआ है जिसे आपको फिल करना हो, जिसमें आपका पहले नेशनैलिटी हो गया, उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका कैटेगरी होगा वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप EWS या कुछ भी आप सेलेक्ट करते हैं तो अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये डॉक्यूमेंट तब आपसे लिया जाएगा जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद आपका जब रीओपन दोबारा रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन होता है फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपका वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड मांगा जाएगा। यहाँ केवल आपको अपना जो भी कार्ड हो वो सेलेक्ट कर देना। बस अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि आप बनवा के रख लीजिए ताकि उसमें आपके पास ये अवेलेबल है। ये सारी ऑप्शन जो है, यदि क्या आपको मधुमेह है, यदि डायबिटिक के शिकार हैं तो यस करिएगा, वरना नो कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आप गांव एरिया में है तो रूरल, शहर एरिया में है तो अर्बन सेलेक्ट कर लीजिएगा। परिवार की वार्षिक आय जो भी होगी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मिनिमम आपका ये रहा अप टू 1 लाख, मतलब 1 लाख के अंदर। उसके बाद यहाँ माइनॉरिटी में यदि आते हैं तो यस करिएगा, वरना नो कर लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन या डिफेंस से रिलेटेड आते हैं तो यस करिएगा, वरना नो कर लीजिएगा। NCC कोटा होगा तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। यदि स्पोर्ट कोटा होगा तो यस करिएगा, वरना नो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पूछेगा क्या आप PWD उम्मीदवार हैं। PWD उसके लिए होता है जैसे विकलांग कोटा है, यस करिएगा, वरना नहीं है तो नो करिएगा। ठीक, यस करने के बाद आपका जो ऑप्शन खुलेगा उसमें आपका पूछेगा कि आपके पास क्या है। जैसे यहाँ दिया है यस आई हैव UDID सर्टिफिकेट, यस आई हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कुछ भी रहेगा वो डाल के सिलेक्ट करके फिल कर लीजिएगा सारा डिटेल। ठीक, तो हमारा नो है तो हम नो करते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। पहचान यहाँ दिया है ना, पहचान प्रकार में आइएगा। यहाँ आपको दिखेगा आधार कार्ड, डिजीलॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका रहेगा तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा आ गया डिटेल, ये जो हमने फॉर्म भरा था। अब ये मेरा आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन लेगा, इसे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ हम आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जो आधार से नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ डाल के उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये आपका सारा डिटेल जो रहेगा यहाँ खुल के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करिएगा। यदि आपके पास अपार ID है तो यस करिएगा, यदि नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और यदि अपार ID कैसे बनेगा इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज करिएगा, हम उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो ला के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये आपका मेन फील्ड है तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए बहुत लोग यही गलती कर जाते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर में जैसे हमने आपको उसमें बताया था कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट देख लीजिएगा किस कोर्स के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा कौन कौन से कॉलेज में आपको भरना है और क्या क्या सब्जेक्ट आपके लिए रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ सबसे पहले हो गया, जैसे अगर आप BA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BA के लिए आपका एक लैंग्वेज कंपलसरी होता है। तो लैंग्वेज या तो आप हिंदी रखिए यदि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो, यदि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबसे नीचे आप आएंगे, यहाँ दिया है आपका GS जनरल स्टडी, इसे आप सेलेक्ट कर देंगे। केवल ये 2 चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे तो BA बैचलर ऑफ आर्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ दिया हुआ है ये देखिए बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक, इसमें दिया है इंग्लिश और हिंदी, कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है और साथ में GS। सेम यही आपका ये दिया है BA LLB के लिए, यहाँ दिया है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक करना है और GS। यदि आप ये 2 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं, इसके लिए भी एलिजिबल है। यदि आपका मेरिट जब बनता है, मेरिट में यदि इन दोनों सब्जेक्ट में आप एलिजिबल होंगे तो आप दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट बहुत मायने करता है, इसको ध्यान से भरिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि पेपर जो आप देंगे वो पेपर आप हिंदी मीडियम में देंगे या इंग्लिश मीडियम में। ठीक, तो जैसे हिंदी में, और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पेपर क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट, ये डोमेन सब्जेक्ट वालों के लिए है। जैसे ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये डोमेन है। जैसे संस्कृत वालों का ये डोमेन हो गया, जो शास्त्री करना चाहता है वो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। ठीक, तो ये इसका डोमेन हो गया। अब ये डोमेन वाला सब्जेक्ट जो है इसका जो क्वेश्चन पेपर देगा वो इंग्लिश में देगा या हिंदी में, तो वो चीज़ें यहाँ सेलेक्ट आपको करनी है। ठीक, उसके बाद ये आपका सेंटर है जिसमें
पहला सेंटर जो भी आपके नज़दीक होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये दूसरा है। सारे सेंटर को अपने अगल बगल चूज़ करिएगा और सबसे पहले वो सेंटर चूज़ करिएगा जो आपके साथ ज़्यादा नज़दीक हो। उसके बाद आपके पिताजी क्या करते हैं वो आप डाल दीजिएगा यहाँ। पापा आपके कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो डाल दीजिएगा। यहाँ आपकी मदर क्या करती हैं, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, तो यदि हाउस वाइफ है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कहाँ तक पढ़ी हैं वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका खुलेगा डिटेल, जिसमें आपको 10th का डिटेल और 12th का डिटेल आपको भरना होगा। ठीक, यदि आप 12th अपेयरिंग है तो यहाँ अपेयरिंग का ऑप्शन दिया है, अपेयरिंग डाल के बाकी सारी चीज़ें आप जो इसमें मांगेगा वो चीज़ें प्रोवाइड करवा दीजिएगा। ये आप पास रहे हैं अपेयरिंग है उससे कोई मतलब नहीं है। आप दोनों यदि अपेयरिंग यदि आप पढ़ रहे हैं, इस साल आपका फाइनल है तो आप तो भी इस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सारे डिटेल को भर लेते हैं पहले। जैसे यहाँ दिया है पासिंग स्टेटस पास्ट, यहाँ पासिंग ईयर दिया है, यहाँ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ रूरल गांव एरिया से पढ़े हैं या शहर एरिया से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ आपका स्कूल जो है वो किस प्रकार का है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, आपका क्लास 10th जहाँ से पढ़े हैं वो किस राज्य से पढ़े हैं, जैसे यूपी बिहार झारखंड जो भी आप जगह से पढ़े हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका ज़िला होगा, जिस ज़िले से आप पढ़े हैं 10th पास किए हैं वो ज़िला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बोर्ड आपका कौन सा है वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ परसेंटेज CGPA या उधर जो भी है वो सिलेक्ट करके, जैसे हमारा परसेंटेज है तो यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट करके जो भी हमारे मार्क्स हैं वो हम यहाँ डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, यहाँ जो भी आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आप लोग फिल कर लीजिएगा। यहाँ स्कूल का अपने जो भी नाम होगा उस स्कूल का पूरा नाम यहाँ फिल करिएगा। आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे फिल कर देना। यहाँ आप सारा डिटेल अपना फिल कर लीजिएगा। यहाँ जो आपका पिन कोड होगा वो आप फिल कर लीजिएगा, जो आपके स्कूल के एरिया का पिन कोड होगा। उसके बाद 12th अपेयरिंग है, अपेयरिंग पे क्लिक करिएगा। यहाँ पासिंग ईयर 2026 कर लीजिएगा। ये 12th, यदि आप 12th कर रहे हैं तो ये वाले ऑप्शन को टिक करिएगा। ठीक, और यदि कोई 3 इयर्स का हायर सेकेंडरी कोर्स कर रहा है तो ये सिलेक्ट करेगा। तो हम फिलहाल के लिए ये सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ जो आपका गाँव शहर जो भी एरिया में होगा स्कूल उसे चॉइस करिएगा 12th वाला, और गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेम प्रोसीजर है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ आपको दिख रहा है क्या आप जुड़वा और आप दोनों CUT के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि आप 2 भाई बहन हैं जो जुड़वा हैं या 2 बहनें जो भी हों, यदि जुड़वा हैं तो यस करिएगा वरना नो कर दीजिएगा। यदि दोनों लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सेव करने के बाद यहाँ आपको शो करेगा माता पिता बाबा का आपातकालीन संपर्क विवरण, ये आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है। यदि किसी कारणवश आपका नंबर नहीं लगता है या कोई दिक्कत होता है तो उस कंडीशन में गार्जियन का अपना जो यहाँ मोबाइल नंबर ईमेल ID प्रोवाइड करवाएंगी, उसके माध्यम से आप किससे संपर्क किया जाएगा कोई इशू होगा तो यहाँ ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो डालिएगा वो दूसरे किसी पर्सन का डालिएगा। ठीक, क्योंकि ये भी वेरिफिकेशन के लिए OTP लेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल ID तो ऐसा डालिएगा जो आपके पास मौजूद रहे, जिसके माध्यम से आप OTP इसमें फिल कर सकें। सबमिट करने के बाद सेंड OTP जाएगा, तो जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा और जो आपका ईमेल ID यहाँ डाले हुए थे वो OTP जाएगा। दोनों OTP को 1 by 1 करके फिल कर दीजिएगा। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका ये QR यदि आपके कंप्यूटर लैपटॉप जिसे भी आप कर रहे हैं यदि कैमरा होगा, ठीक, तो यहाँ आपका फेस शो करने लगेगा। यदि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कैमरे नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप अपना गूगल ओपन करिएगा और गूगल लेंस के माध्यम से इस QR को जब आप स्कैन करेंगे तो एक लिंक शो होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक कैप्चर लाइव फोटोग्राफ वाला ऑप्शन शो कर देगा। ठीक, तो इसको आप क्लिक करके अपना फोटोग्राफ कैप्चर कर लीजिएगा। कैप्चर करने के बाद अपलोड फोटोग्राफ वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। जैसे हमारा दे रहा है हमारा आधार कार्ड अपडेट नहीं था शुरू से अब तक, तब ये हमारे लिए कुछ ऑप्शन खोल दिया है। इसमें दे रहा है कृपया आगे बढ़ने से के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुनें। लाइव फ़ोटो पुनः कैप्चर करें। अपना फ़ोटो आधार में अपडेट करने के बाद ही आवेदन फॉर्म भरें। अपना फ़ोटो अपडेट करने के लिए कृपया अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं। तीसरा, आधार फ़ोटो मेल ना होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म भरें। यदि भविष्य में किसी नकल या प्रतिरूप का मामला पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक, तो ये चीज़ इससे ये क्लियर हो रहा है कि आप जो भी है अपने आधार कार्ड में फ़ोटो यदि बचपन का होगा
तो उसे अपडेट करवा के जाइएगा। अपने आधार कार्ड में फ़ोटो जरूर से अपडेट करवा लीजिएगा, तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा। हम आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ दिया है पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, जो कि आपका 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए, और हस्ताक्षर जो कि आपका 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। ठीक, अपलोड करने के बाद कैप्चा फिल करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपका जो है फाइनल प्रीव्यू शो करेगा। ये प्रीव्यू को अच्छे से मिला लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल को। ठीक, कोई भी मिस्टेक होने के बाद यदि आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर जो करेक्शन का डेटा आएगा उसमें ही आप करेक्शन कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, करेक्शन केवल आप लॉगिन होने के बाद जो डिटेल भरे हैं उसी में करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जो भी आपने गलतियाँ की होगी तो रजिस्ट्रेशन वाले चीज़ों को ना अभी करेक्शन कर सकते हैं, ना आप करेक्शन डेट में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन ध्यान से करिएगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आप फॉर्म भरे हैं उसे ध्यान से सारी डिटेल को मिला लीजिएगा। सारा डिटेल मिलाने के बाद सबसे नीचे जो आपको बॉक्स दिखेंगे, ये सारे बॉक्स पे टिक करिएगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करिएगा और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपका मेल वेरिफिकेशन होगा। ठीक, यहाँ आपको दिख रहा है योर मेल ID टू वेरीफाइड, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट एंड गेन OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके मेल पे OTP आएगा, जो आपने मेल स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था उसी मेल पे। वो OTP यहाँ सबमिट करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब केवल आपका पेमेंट बचा है, तो ये पे एग्जामिनेशन फीस वाले पे क्लिक करिएगा। ऑनलाइन पेमेंट मेथड पे क्लिक करिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करिएगा, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आप किसी भी माध्यम पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी में आपका UPI QR के माध्यम से या अपने फ़ोनपे गूगल पे UPI ID के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए इस पे SBI वाले पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद ये आपका UPI वाला सेक्शन दिखेगा, इसे आप क्लिक करिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका QR और या UPI ID जो भी आप डालना चाहें, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये पेमेंट करने के बाद रीडायरेक्ट होके ऑटोमेटिक जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट, तो रीडायरेक्ट होके ये होम वाले पेज पे आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना फॉर्म जो आएगा उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स। वीडियो कैसा लगा इसके विषय में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आपको उसकी जानकारी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।